सोशो पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अपने देश की जनता पर मेरा ये भरोसा है कि दे कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज बोनाफाइड मिस्टेक एंड विच इज मालाफाइड मिस्टेक। तो अगर आपका पॉलिसी पैरालिसिस है और उसमें बोनाफाइड मिस्टेक अगर होती है तो लोग उसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। और निर्णय नहीं लेना इसका कारण है कि आपको पता है कि अपने आसपास इर्द गिर्द के बहुत लोग करप्ट है, ना मेरी कल छवि खराब हो जाए। और इस प्रकार अगर आप काम करते रहेंगे और उस कारण मतलब कई निर्णय ऐसे तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री निर्णय इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि आप उनके आसपास जो लोग बैठे हैं उनकी छवि खराब है और उसके वजह से उनका नाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, और ये तो उनके ही नेताओं ने कहा है। जब कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद आपस में जब ये चाय पीते समय यही तो बात की चर्चा करते हैं। आज हम खुलकर कर रहे हैं, इतनी बात है। इतिहास में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं ना तो संताजी दानाजी को हर जगह में दिखाई दे रहा है, ऐसे इनको हर जगह मोदी दिखाई दे रहा है। इतने मार पिट गए। मैंने इनका प्रॉब्लम ही है। विनोद जी, आप मुझे बताइए भुजबल साहब, आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दिखी, सोलर एनर्जी के लिए 500 करोड़ राजस्थान और 350 करोड़ तमिलनाडु को दिया, वो तो गुजरात को नहीं दिया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्लम यह है कि इनके मोदी का भूत ऐसा सवार है इन पर। नहीं, एक मिनट, ये अपने को खत्म करके रखेगा। शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे उसी समय प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में लाने का काम क्यों किया? फिर अरे भाई उस समय क्यों नहीं रोका? अगर आप ये थे ना पवार साहब, आप गलत बात तो क्यों नहीं किया? गलत बात बोल रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट के लिए $300 का तो आपने लगाया था। गलत बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। देखिए, और आप पवार साहब कृषि मंत्री थे उस समय का ये जीआर है। आपको उदाहरण देता हूँ, नासिक में एक काम के लिए पवार साहब आए थे और जो प्याज के दाम जो बिल्कुल नीचे आ गए 2 साल पहले, उसी दिन वो जो ओझर एयरपोर्ट से दिल्ली में गए, मीटिंग कराया और पूरा एक्सपोर्ट जो है उन्होंने खुला कर दिया और किसानों को अपने अपने पैसे जो है एसेंशियल कमोडिटी में लाने का काम किसने किया? सब मालूम है, सीधा सवाल है मेरा। सबको मालूम है। बात केवल प्याज की नहीं है। बेसिकली ये लग रहा है किसानों के बारे में जो देखा जाता है, आज किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं किसका। बात यहाँ पर ये उभर के आ रही है विनोद जी कि जिसके नाम पर आपने लोकसभा के चुनाव जीते हैं, कांग्रेस एनसीपी उन्हीं पर आघात करके इस बार महाराष्ट्र चुनाव में उनका नाम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इसमें वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि यही उनका प्रमुख मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या एनसीपी इस विषय में सफल हो पाएंगे। उल्टा हमारा तो ये नारा रहेगा, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। नहीं, लेकिन शिवसेना का नारा तो ये नारा नहीं लग रहा है। हमारा ये नारा, भले इन्होंने मोदी जी पे कितना भी क्रिटिसिज्म करे, लेकिन जो 100 दिन में उन्होंने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए दिया है वो तो हम गिनाएंगे। जैसे 15 साल के कई है महाराष्ट्र। जैसे क्या? देखो, ये भी वही मोदी के ही काम गिनाएंगे। आगे सुनो ना, आप आधा ही सुनते हैं। आपका प्रॉब्लम यही है। अच्छा, क्या मोदी ने 100 दिनों में क्या किया ये बताएंगे और 15 साल की इनकी करतूत बिल्कुल साहब है, हम भी और आगे 5 साल में हम क्या करने वाले ये बताएंगे। मेरा मानना है कि भुजबल साहब, आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की? रुको, हम नहीं जा रहे हैं और इसलिए हमारा ये नहीं जा रहे हैं, बहुत साफ मानना है। एक मिनट, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि 100 दिन में मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ये आप बता ही दीजिए। मतलब उस पर भुजबल साहब जानना चाहते हैं, बताइए। मेरा मानना है कि देखो, महाराष्ट्र में एम्स जैसे अस्पताल की शुरुआत हो, IIM की घोषणा हुई है उसकी। हाँ, उसके लिए बजट एलोकेशन भी शुरू हुआ है, जगह भी देखना शुरू हुई है। प्राइवेट SEZ JNPT का अपना सरकार का आया, प्राइवेट नहीं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। 8 लाख करोड़ किसानों के गोडाउन के लिए एलोकेट होना, उसमें से यहाँ लाना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से यहाँ के जो कैनॉल्स बनने, उसके लिए पैसे के एलोकेशन की बात हो। ऐसे अनगिनत बातें हम बता सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के हिसाब से मोदी के केंद्र सरकार के बजट से डायरेक्ट एलोकेशन वहां हुआ है। बांद्रा वर्ली सी लिंक है, कई फ्लाईओवर्स थे, हम सरकार में थे, हमारे आते आते मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, ये तो काम गडकरी जी के साथ शुरू हुआ, ये भी मानते हैं। उद्घाटन इन्होंने किया। ये सह्याद्री अतिथि गृह की बात थी,
जब कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ और अरे भाई, हमारी स्टीलिंग का काम कहाँ शुरू कर दिया था भाई आपने? मैं पूरा करता हूँ। स्टीलिंग का काम पूरा हमने किया जी, तो हमने शरद पवार साहब को बुलाया था कि इनके कार्यकाल में ये सैयादी शुरू हुआ, और इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पहले के काम का बात होता है, लेकिन मैं उनका कहना प्रोजेक्शन की बात, मैं गलत नहीं बोल ये रहा हूं। बताइए, वो भूल गए कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। मैंने उनको जो है याद दिलाई कि इसलिए इतना भुजबल सब काम मोदी साहब कर रहे हैं, नहीं, और ये नहीं। नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मेरा कर रहे हैं। मानना है कि भुजबल साहब ऐसे उपरोधिक कहकर एक्टिंग करके आप अरे भाई, जनता को कहाँ- पागल नहीं बना अच्छा, सकते। अच्छा। मोदी जी ने जो काम किया है लोग जानते हैं, और आपकी नौटंकी भी जानते हैं, और यही नौटंकी पिछले 15 साल महाराष्ट्र में की है इन्होंने। एक बात, बिल्कुल नौटंकी करते हैं। एक बात का जवाब विनोद जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपने अभी नारा दिया उस दिन जब जरा थोड़े से हमारे मित्र जरा अमित- गुस्से में आ गए हैं। नहीं, एक अरे नौटंकी करेंगे, अभी किसान गुस्से- की आत्महत्या होगी तो गुस्सा नहीं आएगा आदमी को? अरे विनोद जी, हंसेंगे थोड़ी हम। अरे सुनिए तो बोलिए। उस दिन अमित शाह यहाँ पर मुंबई आए थे। अमित शाह मुंबई आए थे, उन्होंने नारा दिया कि जो आपने बताया कि शिवाजी छत्रपति, क्या नारा? छत्रपति का आशीर्वाद, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। अब आपके साथ गठबंधन भी है, आपके साथ एक बड़ा पार्टनर है शिवसेना का। आज सुबह उद्धव जी आए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री तो उनका बनेगा। तो अब मोदी के साथ, क्योंकि पहले तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन में एक बात साफ थी कि बाला साहब ठाकरे उनके नेता है। अब आपके नेता कौन है? मोदी जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नितिन गडकरी है, कौन है? मतलब उस पर मोदी के साथ जाने के लिए क्या शिवसेना भी तैयार है, या इस बार आप उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे? किसके साथ आपका? अमित शाह जी आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी का अपनी ठीक रैली है, थी। विधानसभा के चुनाव में आप नारा हाँ देते बिल्कुल, हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रैली थी, तो भारतीय जनता पार्टी की रैली में भारतीय जनता पार्टी का नारा होगा। जब महायुति की रैली होगी तो उसमें वो नारा होगा। मेरा मानना है कि बहुत साफ है साहब। देखिए, एक बात पक्की इनका है, सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? उनको कहने दो ना, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? यही तो आदत है, जहाँ इंटरव्यू करना है वहां इनका लकवा आता है, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते रहते हैं। ये कांग्रेस एनसीपी की दिक्कत है। मेरा बहुत साफ मानना है कि आपका सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या सेना का होगा। मेरा मानना है, मेरा सवाल यह है कि वो नारा केवल बीजेपी का है कि गठबंधन का नारा? बीजेपी का है, बीजेपी की रैली थी साहब। आप सिर्फ तो इनका हमारा नारा अलग है, उनका नारा अलग है, खत्म बात है। वो तो आपका भी है ना? हाँ, इनका भी है, और हमारा नारा एक पक्का है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी को हराना। आप कांग्रेस का नारा भुजबल साहब का लॉजिक ये है कि मोदी जी की सरकार ऊपर आने से नीचे इस प्रकार दंगे हुए, फिर या यही वातावरण कम्युनल बनता जा बिल्कुल, रहा है। क्या यही लॉजिक हम लगाए? अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए इससे नीचे दंगे हुए? क्या लॉजिक है, क्या बचपना है, क्या चाइल्डिशनेस है? अगर आपका गृह मंत्री ठीक तरह काम नहीं कर पाता तो उसको ठीक करने का काम करो। अगर एक लॉजिक आज जो लगा रहे वही लॉजिक उसको भी लग सकता है। और अरे फिर भाई, उस समय की, अभी मुझे पूरा बात करने दो। इस देश में दंगे मेरा भड़ाने मानना है कि भड़काने का इसका काम आपने मतलब- किया। इसका मतलब ये इसका शुरुआत जो है, ये वही जो मस्जिद जो शहीद कर दी, बाबरी मस्जिद, ये काहे के लिए किया इन्होंने? इनके सारे लीडर नहीं थे उसमें? इनके लीडरों के ऊपर केसेस नहीं है? राम और मंदिर तब से जो हिंदू मुसलमान की जो है दंगे, जो ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं मिला। भुजबल इस मुंबई में विनोद जी आपको पता नहीं है, भुजबल इस साहब- मुंबई में ये हजारों लोग मारे गए भुजबल दंगे में। साहब, वो तो ये किसने वो किया था? बाबरी ढांचा गिराने के लिए आप सबसे आगे गए थे, मनोज जोशी के अरे पहले नहीं आप गए था। थे। बिल्कुल नहीं शिवसेना था। में थे तब नेताजी। बात बिल्कुल आज गलत हमको है। बता रहे हैं। काहे के लिए मुझे काहे को इन विषयों में देखिए, जाना है साहब? आप गलत बोल रहे इससे हैं। मेरा कुछ संबंध नहीं था, मैं नहीं था। आपके ऊपर जो है, आपके नेताओं के ऊपर केसेस जारी है, आप भूल रहे हैं। नहीं, एक सब मेरा सवाल आपके है, इशारे के लोग पुरानी बात छोड़ दीजिए, नहीं, चलिए। हाँ, आप उस समय शिवसेना के नेता थे और मनोज जोशींच्या आधी मी पोचलो होतो, ऐसे इनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है। और क्रेडिट मनोज जोशी को जा रहा है। बोले अभी क्या देखो, ये झूठा बोल पर रेटून बोलतो नहीं यहाँ से। अरे कहीं भी नहीं, आप कह नहीं ला सकते। सकता हूँ आपको, कटिंग ला के दिखा आज सकता आज हूँ। मुझे clarify कर लेने दीजिए। वो इंटरव्यू आपने ऐसा दिया था भुजबल साहब कि आप नहीं, पहले- बिल्कुल सर, नहीं। 93 में आप- इससे इन्होंने अरे, सेना छोड़ी, आप- उसके पहले झूठ जो है और जोरों उसका से दुख था। यही है कि हर चीज का क्रेडिट मनोज जोशी को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। चलिए। इसलिए उन्होंने छोड़ी शिवसेना। तो क्या इसका मतलब ये हम निकालें कि कम्युनल होने का आरोप एक दूसरे पर नहीं लगा अरे सकते? मुझे क्या, अभी वो मनोज जोशी साहब अब घर में बैठे हैं, अब मुझे नहीं किसी के साथ लड़ाई करना है। अभी तुम जरा तुम्हारी सोचो, तुम्हारे साथ इर्द गिर्द 2 4 लोग खड़े हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए,
तुम्हारा जो है गाड़ी आगे कैसे जा रही है, पीछे कैसे जा, उसकी सोचो तुम्हारा हमारे पुरानी बात छोड़ देते हैं। भुजबल साहब कब बढ़े तो हमारी गाड़ी पक्की आ गई। विनोद जी, आप पुरानी बात छोड़ देते हैं। जब भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी स्पेशली शरद पवार साहब जब हार के नजदीक जाते हैं तो कास्ट और कम्युनल कार्ड खेलते हैं। ये शरद पवार जी का इतिहास रहा है। कैसे? और एनसीपी का यही है। कैसे? इसलिए मुस्लिम आरक्षण हो, मराठा आरक्षण हो, इस प्रकार की बातें हो, जब इस देश में विकास की राजनीति का पर्व शुरू है उस समय कास्ट और कम्युनल कार्ड खेलना ये पुरानी बातें हो गई। मेरा मानना है कि आज देश की युवा पीढ़ी विकास के राजकारण पे चलना चाहती है। आप दोबारा उसको इस प्रकार के इमोशनल इश्यूज पे लाना, कास्ट पे लाना, कम्युनल पे लाना, जो बातें आपने सुझाव दिया है उसमें जो संशोधन करना है वो हम पक्का करेंगे, लेकिन तो देश को आगे बढ़ने के लिए कहिए। कि ये महाराष्ट्र ही ऐसा है कि जहां 24 घंटा जो है बिजली देने का काम होता है। आपको पता नहीं होगा महाराष्ट्र में 24 घंटा बिजली मिलती है। देखिए सुनो मैं सुन, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो दिक्कतें निर्माण हुई है ये आजकल नहीं, पिछले 10 सालों में कोल के वजह से हो गई। बैकलॉग में तो है। अरे भाई 50 लाख जो कनेक्शन जो है हमने गए 5-10 साल में दिए, गुजरात में एक भी कनेक्शन नया कनेक्शन नहीं जो है, इसको कनेक्शन देंगे नहीं, नया कनेक्शन देंगे नहीं, कहेंगे भैया हम लोग हमारे पास काफी बिजली है, हम तो जो मांगता है उसको कनेक्शन देते हैं, आप मांगो आपको भी कनेक्शन देंगे। चलिए और सवाल कुछ है जी। नहीं, मतलब मुझे यही लगता है कि जो इन्होंने शुरू में कहा ना, खोटो बोल पर रेटून बोल। चलिए दोनों महाराष्ट्र में लोड शेडिंग हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्रीज के कुछ लोग होंगे तो मान लेंगे कितना जनरेटर पे चलाना पड़ता है। देखिए आपने कनेक्शन मांगा, कनेक्शन मिला होगा, लेकिन बिजली नहीं मिलती। कह दीजिए कनेक्शन मिलता है, विनोद कनेक्शन जी, में करंट नहीं आता है इनका। बिजली क्या काम किया हमारे विनोद जी आज जो लोड शेडिंग हो रहा है क्या गुजरात में नहीं हो रहा है? बोल दे कि गुजरात में आज लोड शेडिंग नहीं हो रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आज भी गुजरात में लोड शेडिंग है कि हम यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा करने आए कि नहीं? ठीक है, लेकिन गुजरात का हो गया लोकसभा के समय, अभी महाराष्ट्र। अरे भाई उन्होंने कहा कि गुजरात में जो है ऐसा हो रहा है तो यहाँ कब होगा? भुजबल साहब अगला सब कुछ ठीक होता है, इसलिए तो जो है प्रगति पर है महाराष्ट्र। Do you think that Indian politics do require some transformation? That is point number one. And second point is this: are you working on that? ये धर्म की राजनीति छोड़ के क्या आप में से कोई कर्म की राजनीति करेगा? थैंक यू। विनोद जी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि मैंने अभी भी कहा कि विकास की राजनीति का पर्व शुरू हुआ है। इस देश का, इस प्रदेश का युवा वोटर यही चाहता है कि विकास की राजनीति के आधार पर जाए, इमोशनल इश्यूज से हटकर आज देश के, प्रदेश के विकास की बात जो कहेगा उसको ये युवा चाहता है। और उस विकास की बात को लेकर हम जनता के सामने जाने वाले हैं और वो हम जनता को बताएंगे कि आने वाले 5 साल में ये 5 चीजें हम अहम मानते हैं। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, फिर वो रोजगार की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, इस बातों को लेकर आगे चलकर काम करना, ये हमने कहा। और इसलिए हमारा ये मानना है कि विकास की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले चुनाव में धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करेंगे बोल रहे हैं। अभी तक धर्म की राजनीति करते थे, अब इसके बाद में जो विकास की राजनीति करेंगे, ऐसी बात है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि विकास की राजनीति करेंगे। उन्होंने यही कहना कि अभी हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, इसके पहले धर्म की राजनीति पर वो काम कर रहे थे। साहब ने कहा वो सही है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। नहीं, मैं बोलता हूं, मानता हूं आपने बोला है वो आप सही अच्छा है काम कर रहे हैं भाई, कि हम धर्म पे नाम पे कर रहे थे, अब विकास के नाम पे आए। ये भी शिवसेना में थे, उस समय धर्म के नाम पे कर रहे थे, अब राष्ट्रवादी में आए तो विकास के नाम पे कर रहे हैं। अरे शिवसेना में मैं 25 साल पहले थे, अभी क्यों नहीं भूल रहे यार, शिवसेना में मैं था, अभी भी वो बोलते कि हम धर्म पे नाम कर रहे थे, हम विकास के नाम पे कर रहे हैं मोदी। अरे वो नहीं बोलते आप।